हल्द्वानी महानगर सिर्फ कागजों में है। आवाजाही हो रही है, हो जाएगी, हमारी व्यवस्था होगी रास्ते की। वही ठेकेदार के पास लेबर नहीं है, वो एक पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद भी काम पूरे क्यों नहीं होते? अरे ये तो एक एग्जाम्पल भर है कि 1.5 साल में नहीं बना तुम्हारा। नमस्कार, मैं देवेंद्र नेगी दैनिक विजन से और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित। इस समय हम फिर एक बार दोबारा पहुंचे हुए हैं अमरावती कॉलोनी फेज 1 पे। कुछ दिनों पूर्व हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि इस रोड पे बड़े बड़े खड्डे हैं और चलना दूभर हो रहा था। हमारी खबर का हुआ है असर। ललित जोशी, स्थानीय नेता ललित जोशी ने भी ज्ञापन दिया था और मात्र सिर्फ 4 दिन के अंदर ये रोड आप देखिए लगभग इस तरीके की बना दी गई है कि यहाँ से लगभग चला जा सकता है आसानी से। और कुछ गाड़ियां भी आवाजाही हो रही है, गाड़ियों की भी, 2 व्हीलर भी जा रहे हैं, 4 व्हीलर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हमने 4 दिन पूर्व दिखाया था तो लगभग 1.5 साल से ये कार्य अटका हुआ है। इसी तरीके से कछुए की गति से ये कार्य चल रहा है और यहीं की सिर्फ बात नहीं है, पूरे हल्द्वानी शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। और देखिए जैसे कि इस तरीके से अभी ये सीसी मार्ग यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पर एक गड्ढा था, काफी 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा था जिसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। अभी उसको भी पाट दिया गया है। और जब कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब ये कार्य आसानी से हो सकता है, सिर्फ 4 दिन के भीतर ये कार्य हो गया। जब ये मीडिया में मुद्दा उठा, स्थानीय नेता ललित जोशी ने ज्ञापन दिया, उसके 4 दिन बाद रोड में देखिए अभी ये स्कूटी की आवाजाही हो रही थी, जबकि उस समय 4 दिन पूर्व पैदल चलना भी इसमें दूभर था। तो क्या ये जो अन्य रोड है इस समय खुदी हुई है, जगह जगह टूटी फूटी है, तो क्या ये कार्य नहीं हो सकता है? अभी भी कुछ दिन पूर्व ही, 2 से 3 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में भी, सिटी मजिस्ट्रेट एबी वाजपेयी के नेतृत्व में ये प्रशासन को भी आदेश दिया गया है कि जगह जगह की जो खुदी हुई सड़कें हैं उनको तत्काल रूप से ठीक किया जाए। फिलहाल ये ज्ञात हुआ है कि अभी सिटी मजिस्ट्रेट जी ने 15 तारीख का समय दिया कि 15 तारीख तक ये रोड बन जाएगी। आइए जरा बात करते हैं। मैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अभी ये 4 दिन पहले रोड के हालात कैसे थे? बहुत गंदे थे। आपका ये कार्य में भी प्रभाव पड़ रहा होगा उससे? हाँ, सब बंद था। अभी रोड बन गई है लगभग। हाँ, जब चलने लायक तो हो गई है। चलने लायक हो गई है ना? हाँ, चलने लायक हो गई है। तो फिर इस समय जब ये रोड खराब थी, इधर आके फिर कार्य वगैरह भी नहीं हो पाता होगा आपका? नहीं, बंद था, बिल्कुल बंद था। तो देखिए 4 दिन पूर्व ये रोड बंद थी और जब प्रशासन ने संज्ञान लिया और कार्य अगर देखे आराम से हो सकता है, कोई भी कार्य हो अगर प्रशासन उसमें संज्ञान ले सकती करे तो आराम से 4 दिन में जब ये रोड बन सकती है तो शहर के अन्य रोड क्यों नहीं बन सकते हैं? सर, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। तो दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी 4 दिन पूर्व ये रोड पूरी टूटी हुई थी, पैदल चलना भी दूभर हो रहा था। जी, अभी बन चुकी है। बनी क्या सर, यही अधूरी फधूरी बनी है पूरी। अभी चलने लायक। हाँ, जैसे अपने सामने एक घर में विवाह भी है। हाँ, तो वो भी बड़े दुखी हो रहे थे, भावुक हो रहे थे कि फिर भी यहाँ ठीक है, उससे बेटर है पहले। तो आपको लगता है कि इस तरीके से कार्य हो सकता है कि जो कार्य भी बता रहे थे 1-1.5 महीना कम से कम लगेगा, 4 दिन में हो गया है कार्य? ये उस दिन के बाद 4 दिन में हो गया। 4 दिन में हो गया। तो इसी तरीके से शहर की जो अन्य सड़कें हैं उनका भी हाल काफी खराब है। जी, बहुत ही सारी गलियां तो वही हाल है पूरी हल्द्वानी में, तो लगभग सारी। तो आपको लगता है 4 दिन नहीं तो लेकिन 10 दिन में तो हो सकता है कार्य? हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भाई वही है। आपको क्या कारण लगता है क्यों नहीं हो पाता ये कार्य? छूटा रहता सब जगह से? वही ठेकेदार के पास लेबर नहीं है। वो एक ठेकेदार को 2-2, 3-3 जगह का काम दे दिया तो कहाँ कर पाएगा वो? एक ठेकेदार को कई कार्य दे चुके हैं जिस कारण से कार्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कारण है कार्य समय पे पूरा ना होने का। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी 4 दिन पूर्व हम यहाँ आए थे। रोड के हालात काफी खराब थे, आप भी काफी भावुक दिखाई दिए थे उस समय। हाँ बिल्कुल, रोड के पूरे हाल हो रखे थे। मैंने कहा शादी कैसे होगी, रास्ता ही नहीं है। बैंक्वेट हॉल रहा ये मुखवानी वाली रोड में, जी। हम रह गए अंदर में ये। अभी लेकिन 4 दिन में
रोड बन चुकी है, लगभग इतना है कि आवाजाही हो सकती है। आवाजाही आपका विवाह का कार्यक्रम भी हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल आवाजाही हो रही है, हो जाएगी, हमारी व्यवस्था होगी रास्ते की सही तो- करके वो। अभी बाकी जो है आगे को होली के बाद ही होली की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं आगे को। तो लेकिन इसी तरीके से शहर की सारी जितनी भी हैं सड़कें, उनका ये हाल है। सभी का यही हाल तो है। क्या आपको लगता है कि अगर जैसे प्रशासन संज्ञान ले, तत्परता से काम हो, तो जैसे 4 दिन में ये कार्य हुआ तो अन्य सड़कों का भी हो सकता है कार्य? बिल्कुल बिल्कुल करने से आदमी अगर इस तरह थोड़े करे, समाज पब्लिक आगे सामने, तो करेंगे, करना पड़ेगा इनको। पब्लिक को भी एकजुट होना हाँ, पड़ेगा। अरे बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, हर गली खोद रखी है, हर गली खोद रखी है, कोई गली नहीं छोड़ के। हमें कई बार ऊपर काठग्राम से नीचे को आते हैं तो वो खानी चौराहे से घूम के इधर से आना पड़ता है, इतना लंबा रन करना पड़ता है। करीब करीब क्या है 200 मीटर के लिए हमको कम से कम 4-5 किलोमीटर का रनिंग ये करना बहुत पड़ता बड़ी समस्या है। है हाँ, ये। बिल्कुल जी यही हो रहा है। अब बाकी ठीक कर दिया, अब चलेगा काम। तो देखिए इस तरीके के हालात बने हुए थे। कुछ दिन पूर्व हमने 4 दिन पूर्व यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, जिसमें अंकल काफी दुखी हो रहे थे, भावुक भी हो रहे थे, क्योंकि घर में विवाह है। लेकिन अब संतुष्टि है कि अभी आवाजाही हो सकती है। अब हमें सामने दिखाई दे रहे हैं स्थानीय नेता ललित जोशी जी। ललित जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? अभी 4 दिन पूर्व, मात्र 4 दिन पूर्व हमने कवर किया था यहाँ पे, तो काफी गहरे गड्ढे थे, गाड़ियों का तो छोड़िए, पैदल चलना दूभर हो रहा था। अब क्या कहना चाहेंगे कि 4 दिन में ये रोड के हालात देखिए? देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बात सही है कि 4 दिन में ये सब इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया और धन्यवाद भी है इनको। क्या बात ये ये आपके ज्ञापन देने से फर्क पड़ा, क्या हुआ? पब्लिक का प्रेशर था इसमें, आपके नहीं, सभी का, पूरे पब्लिक का प्रेशर भी था, और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए, मेरा कहना है। मैं एक बात को ये इस पर जरूर करना चाहता हूँ कि अगर बाय द वे कोई भी चीज जो पिछले 1.5 साल से नहीं बन पाई, जी, हमें वही कहना चाहिए कि 1.5 से 2 साल होने को आया हाँ। है, और सिर्फ इसी सड़क की बात नहीं है, पूरे हल्द्वानी शहर की ये बात पूरे है। शहर की बात बोल रहा हूँ मैं कि 1.5 साल से जो काम नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है ना, एक ठेकेदार को बहुत काम बांट दिए गए हैं, उसके पास सीमित लेबर है, अब वो करता नहीं है, तो पूरा शहर जो है तोड़ फोड़, पूरा शहर टूटा हुआ है। तो इस चीज पर चेक करना चाहिए अधिकारियों को। आज जो 1.5 साल में नहीं बन पाया, कैसे बन गई 3 दिन में? चौथा दिन है आज, आप तो आए थे ना। सोचनी विषय कि 3 दिन में कैसे हो गया? यस, ये काम हो सकता है, कहने का मतलब है काम सब हो सकता है, तब जब आप तो क्या उसको ये नियत टाइमली की कराने कमी वाला। है, क्या है? देखिए, नियत की कमी से ज्यादा यह है कि काम घेरने की जो होड़ लगी है ठेकेदारों में, उस पर कंट्रोल नहीं है अधिकारियों का। सीधी बात है ये, चहेते अधिकारी चहेते ठेकेदारों को देते हैं, जिससे कि उनका कहना नहीं चाहिए, लेकिन है बिल्कुल कमीशन प्राप्त नहीं। तो 700 करोड़ रुपए के लगभग इस पूरे एरिया के अंदर आया हुआ है इस चीज का, ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि पैसा कहीं और से आना है, पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद भी काम पूरे क्यों नहीं होते? अरे ये तो एक एग्जाम्पल भर है कि 1.5 साल में नहीं बना, तुम्हारा 3 दिन में आपने जो है यहाँ से वहां तक, आप तो आए थे। नहीं, ये भी हम भी आश्चर्यचकित इसीलिए हो रहे हैं कि मात्र 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने ये कवर की थी न्यूज, और देखिए कायाकल्प हो चुका है, लोगों का आना जाना सुचारू हो रहा है। नगर से लेकर के आप नीचे चले जाएं, वहाँ जहाँ पर हनुमान मंदिर है, कुसुमगढ़ा से लेकर के हमारा ये बमोरी, बिठोरिया और ये जो पूरा इलाका है, हर जगह रोडें खुदी पड़ी हैं, आधी रोडें खुदी, उसके बाद फिर जो है चली उसका बंदा दूसरी वो पकड़ लेता है, जिससे कि भाई जिसने पहला जेसीबी चलाई, पूरी रोड उसी की हो जाती है, ठेकेदार की। तो ये चल रहा है काम। अब उसके पास लेबर भी सीमित है, बंधे हुए कुछ ठेकेदार हैं जो अधिकारियों के बंधे हुए हैं, तो ऐसे में काम कैसे होगा? कम हो गई, ये कहना चाहते हैं। हल्द्वानी महानगर सिर्फ कागजों में है ना। मैं आज 1 साल पूरा होने को आ गया, कोई, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार पद पर, अब वो हमारे जो श्रीमान महापौर साहब हैं, वो उनको कभी सड़क पर उतर करके देखना तो चाहिए। खाली मीटिंगें बुलाने से कुछ नहीं होता, जमीन के पर भी देखना पड़ता चीजें कहाँ हो रही हैं। एक चीज सही तरह से नहीं है, हम कोई सरकार का हिस्सा तो है नहीं भाई, हम जन प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं, लेकिन हमारे पास तो कलम की ताकत नहीं है। जिनके पास कलम की ताकत है उनको सोचना चाहिए कि कितना लंबा और खींचोगे तुम, बताओ। क्या सोचते हैं किस तरीके की कार्य प्रणाली होनी चाहिए कि कार्य जैसे ये पूरा हुआ 3 दिन सीमित के अंदर? समय पर, हाँ यस, मैं कह रहा हूँ सीमित समय पर सारे कार्य होने चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, यूयूएसडीए की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, उनके ऊपर बैठे हुए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वो हर चीज में ठेकेदार पर भी नहीं टाल सकता। मैं कहता हूं कि जो अधिकारी हैं उनको सेक्टर बांटना चाहिए और ऊपर से डंडा होना चाहिए। पता तुम्हें, उत्तराखंड के अंदर जाड़ों और बरसात 2 बहुत महत्वपूर्ण जगह जहां काम बहुत कम हो पाता है, क्योंकि बरसात आ जाती है। अभी 4 महीने बाद फिर बरसात शुरू हो जाएगी, फरवरी खत्म हो गई, मार्च अप्रैल मई जून थोड़ा सा, तो 4 महीने में क्या आप हल्द्वानिया कर लोगे? 3 महीने वैसे ही काम नहीं होता। शादियों का सीजन है,
बच्चे क्या नाम कहते हैं स्कूल जाते हैं, लोग अपनी गाड़ियां, बीमार लोग चलते हैं पैदल, कई लोग छोटे लोग हैं, एक बच्चे की डेथ तक हुई है। जी जी ठीक है ना। तो इस पर मेरा कहना है कि सीमित समय, आप समय बताए बस। मैं परसों इस पर फिर एक बार जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो मैं फिर एक बार उनके पास जाऊंगा, पूछूंगा जरूर कि आप इसी करोगे तरीके से कब, आप आपकी हल्द्वानी का काम। रणनीति रहेगी कि जैसे ज्ञापन देने के बाद तुरंत एक देखिए कार्रवाई हुआ, देखिए फिर आप कुछ ऐसे ज्यादा एक्टिव दिखा देंगे इस नहीं मामले नहीं, में? देखिए एक्टिव तो पब्लिक एक्टिव है, नहीं, हम क्या सिर्फ एक्टिव। सड़कों को लेके मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए सड़कों के सड़कों का हाथ तो में विषय तो है ही, जी बहुत बड़ा विषय है, जी वो राजनीति का हिस्सा थोड़ी है, ये तो जनता देख रही, सब चीज हो रहा है पूरे 1.5-2 साल से, अंदर ही अंदर कलसती है जनता, कौन कहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो महापौर साहब को बोलता हूँ, एक साल में आपकी उपलब्धि तो बता दो तुम, आप करे क्या हैं। बहुत बड़े बड़े जो है, अभी मैं देख रहा था कुछ एडवर्टीजमेंट देख रहा था शहर में, 1 वर्ष हो गया उनको शपथ लिए हुए, जमीन पे जा करके देखें वास्तव में स्थिति क्या है। जो बात मैंने कही ना आपको, नालियों वाली बात मैं कह रहा था, अब देखिए अगर बाय द वे ये नाली का पानी है सपोज, और यहाँ टूटा हुआ है पाइप, तो क्या मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अगर इसके अंदर कहीं टूटे हुए पाइप के अंदर नाली का गंदा बजबजाता हुआ पानी चला गया, तो क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी शहर में। सही बात है। तो परिस्थिति तो ये है कि जब 1.5-2 साल हो गए, तुम्हारे पास कोई उनको ये करने वाला नहीं कि आपका इतना टाइम दिया गया, इतना टाइम में आपको पूरा करें, इस पर कोई करने वाला नहीं है। साफ बात है। तो मेरा तो इल्जाम है, मुझे तो साफ मैं कहता हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में लिप्त हैं कि उनको 4 अपने भरोसेमंद ठेकेदार हैं, वो उन्हीं को दे रहे हैं सारा काम, उन्हीं से सब निकटा, जिसकी परिस्थिति, जिसकी परिणति ये है। आज जो 1.5 साल में 3 दिन में जब बन सकती है, तो पूरे शहर में क्यों नहीं हो सकता ये सब। एक सीमित समय उनको दो, और आप उनको भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो इतना तगड़ा होना ही चाहिए ना, नेता का एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि का एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, अधिकारियों को भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि साहब आप पूरा हम करते जाएं, हम करते आज हो रहा कल हो रहा, रोज बोर्ड में लगा दिया साहब ये 30 जून को काम खत्म होगा, 4 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा। बड़े अच्छे अधिकारी हैं कमिश्नर साहब, उन तक ने कहा, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। तो तो ये क्या सोचनीय शासन और विषय है। प्रशासन का आपसी जो तालमेल है उसमें कमी है? सबसे बड़ी बात है जनप्रतिनिधित्व शून्य है। जो लोग सत्ताओं में बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। जमानत तलवार हाथ में लेकर करके किसी का गर्दन काटने का थोड़ी, भाई साहब आपको जनप्रतिनिधित्व है, उसको उस पर वार करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जो धन्यवाद। अपना जनता के प्रति अपने होने भाई, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने से कभी कुछ होता नहीं है, या बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि आप काम करके दे, यथावत जमीन पे देगा, और उसको वॉच करें, ये मेरा मॉनिटरिंग कहना होते है। रहनी चाहिए। और नहीं, मॉनिटरिंग होनी रहनी चाहिए। खाली मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत वो रुद्रपुर में जो है मेयर साहब बैठे थे रुद्रपुर के, उन्होंने बहुत पैसा मांगा अपने रुद्रपुर के लिए। हमारे यहाँ के किसी ने कुछ नहीं मांगा मुख्यमंत्री जी से, आपने वीडियो देखा होगा, जी 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 है ना। तो ये सब सोचनीय विषय है कि कहाँ कौन आदमी कितना कॉम्पिटेंटली काम करता है, ये सोचनीय विषय है। मेरा उनको क्रिटिसाइज करना एज अ विरोधी पक्ष मेरा कर्तव्य बनता है। जनता के प्रति उनको क्रिटिसाइज करना, ये मेरा वो बनता है। मैं बेफालतू में किसी को भी कहने का आदी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको जमीन पर उतर के आना चाहिए। 1 वर्ष पूरा हो गया, जितने वादे हैं उनका क्या हुआ, ये जनता को भी उनसे पूछना चाहिए।